इंडिया में मूवीज के स्टोरी लाइन से ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को मूवीज में कंट्रोवर्सी ढूंढने में आता है। बीते दिन जो मूवीज रिलीज हुए हैं उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है। अभी तो और चलेगी। अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं गलत करते हुए पाएगा। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। सनातन धर्म के 4 स्तंभ है, उन्हें आपस। ऐसा ही कुछ अभी हुआ एनिमल मूवी के साथ, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से। पिछले दिनों इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट आए वो तो चौंकाने वाले थे ही, लेकिन रिजल्ट से ज्यादा चौंकाया मुख्यमंत्रियों के नाम ने। मुख्यमंत्रियों के नाम सुनते ही लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। बात करते हैं तेलंगाना की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं रेवंत रेड्डी जी। वैसे टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, ब्रो ट्रूली डिजर्व दिस। 2022 से लगातार वो मेहनत कर रहे थे, जगह जगह कैंपेनिंग कर रहे थे, यहां तक कि बीआरएस के 35 नेताओं को भी कांग्रेस में मिलाया। अब अगर इन्हें कांग्रेस सीएम नहीं बनाती ना, तो सच्ची कह रहा हूं, दिल से बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई आप। खैर, रेवंत रेड्डी को सीएम बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि देश में कांग्रेस की छवि को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बहुत सख्त जरूरत है। तेलंगाना के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद सब अटकलें लगा रहे थे कि सीएम रमन सिंह या ओपी चौधरी बनेंगे। वैसे बता दें, दोनों सीएम के दावेदारी में सबसे आगे थे, क्योंकि रमन सिंह ऑलरेडी 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ओपी चौधरी एक एक्स IAS ऑफिसर रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और वहां उन्होंने एजुकेशन में काफी काम भी किया था। इसलिए सबको लग रहा था कि मुख्यमंत्री इन्हीं दोनों में से कोई बनेगा, लेकिन नहीं। सारे कयासों को पूर्ण विराम देते हुए बीजेपी सीएम बनाती है विष्णुदेव साई को। वैसे विष्णुदेव साई काफी मंझे हुए नेता रह चुके हैं। इन्होंने अपने पॉलिटिकल जर्नी शुरू की थी 1990 से, जहां वो अपने गांव के सरपंच बनते हैं। सोचिए, 1990 में गांव के सरपंच से शुरू करके आज 33 साल बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और उससे बड़ी बात, 33 साल से ये सिर्फ बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। मतलब समझ रहे हो, इतनी तगड़ी लॉयल्टी। नियम एक ही है शुक्ला, लॉयल रहना हो। साला यहाँ 33 दिन के लिए कभी कोई लड़की लॉयल नहीं रही। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ भी सीएम के लिए 3 नामों की उम्मीद की जा रही थी, कैलाश विजयवर्गीय, मामा शिवराज सिंह चौहान, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं तो कांग्रेस के बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2020 में ही कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी को ज्वाइन की थी और फिर कांग्रेस के ही 22 एमएलए को बीजेपी में मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। हालांकि शिवराज मामा ने भी काफी मेहनत की थी इस बार के इलेक्शंस में, और महिलाओं को भी काफी सारे फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी देकर महिलाओं के वोट को बीजेपी की तरफ खींचा था। अभी चर्चा इन तीनों नाम की हो ही रही थी कि तभी मोदी जी को लगा कि मजा नहीं आ रहा है, और सबको चौंकाते हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बना दिए जाते हैं। हालांकि मोहन यादव मध्य प्रदेश के राजनीति के पुराने चेहरे हैं। वो बीजेपी के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से भी जुड़े रहे हैं, और 2013 में अपने पहला विधानसभा चुनाव जीतकर साउथ उज्जैन से पहली बार विधायक बने। फिर 2018 में भी चुनाव जीते और 2020 में MP में एजुकेशन मिनिस्टर रहे। खैर, अब मोहन यादव जब सीएम बन गए तो मामा जी का एक बार फिर से मध्य प्रदेश का सीएम बनने का सपना धरा का धरा रह गया। तो फाइनली अब बात करते हैं राजस्थान की। देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन आ गए, छत्तीसगढ़ में भी विष्णु आ गए, तो लोगों का कहना था कि बस अब भजन की कमी रह गई है। और मोदी जी ने लोगों की ये बात सुनकर कहा, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। और फिर प्रकट हो गए राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी। देखिए, बीजेपी की पुरानी आदत रही है कि वो हर बार कोई ऐसा नाम चुनते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होता है। जैसे 2017 के यूपी इलेक्शंस तो आपको याद होंगे, नहीं याद तो हम बैठे हैं ना। बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद सब लोग कयास लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, उमा भारती या केशव प्रसाद मौर्य होंगे। लेकिन एक बार फिर सबको चौंकाते हुए बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है
अजय मोहन सिंह बिष्ट को। वैसे जिनको नहीं मालूम उन्हें बता दे, अजय मोहन सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ का ही पुराना नाम है। जब उन्होंने गोरखनाथ मठ में दीक्षा ली तो इनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। अब समझ आया नाम बदलने की प्रथा कहां से चालू हुई। अबे साले। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपने पिछला वीडियो देखा था ना? नहीं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जिन लोगों ने नहीं देखा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर एक बार जरूर देखें। तो राजस्थान में पिछले 25 सालों से सिर्फ 2 ही लोग मुख्यमंत्री बन रहे थे, बीजेपी के जीतने पर वसुंधरा राजे और कांग्रेस के जीतने पर अशोक गहलोत। तो इस बार जब बीजेपी जीती तो लोगों ने सोचा कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेंगी। ये तो क्लियर ही है। लेकिन नहीं, मीडिया ने मोदी जी से बोला कि नए नाम पर टीआरपी ज्यादा मिल रही है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी तो हमारे लिए कुछ करो। तो मोदी जी ने बोला ठीक है, बन जाएगा। और हमेशा की तरह एक बार गेम फिर बदला और राजस्थान के सीएम बनते भजन लाल शर्मा जी। बताइए, ब्रो हिमसेल्फ वाज नॉट रेडी फॉर दिस। वैसे भजन लाल शर्मा जी की बात करें तो ये पॉलिटिक्स में तो बहुत पहले से हैं, लेकिन पहली बार 2023 में इलेक्शन जीतकर विधायक बने और आउट ऑफ नोवेयर अब सीधा सीएम। मतलब मोदी जी का भी कमाल है ना, एकदम सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क। हालांकि ऐसी खबर भी सामने आई है कि भजन लाल शर्मा जी का नाम वसुंधरा राजे जी ने ही सजेस्ट किया था। अब कहीं राजस्थान के साथ ऐसा ना हो जाए कि सर कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। खैर, तीनों स्टेट में सीएम बना दिए गए हैं और पुराने तीनों सीएम को VRS दे दिया गया है। तो विष्णुदेव, भजन लाल शर्मा और मामा के बाद अब बात करते सिनेमा की। पिछले दिनों एक मूवी रिलीज हुई, जानवर, मतलब एनिमल। मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी तक 737 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। वेल, मूवी के बाद फेमिनिस्ट लोगों के सीने में एकदम आग सी लग गई और लड़कियों से ज्यादा लड़कियों के सामने कूल बनने वाले लड़के इसका विरोध करने लगे। कहने लगे कि फिल्म में वायलेंस है, लड़कियों पर अत्याचार किया गया है, अल्फा मेल मस्कुलिनिटी है, फलाना ढिमकाना। मतलब ऐसा कौन ही बेवकूफ होगा जो एक मूवी देखकर आएगा और औरतों को मारने लगेगा। कोई सेंस है इस बात की? ऐसे तो फिर अगर गाय पर कोई पिक्चर बनी तो तुम चारा खाने लग जाओगे। वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। चलिए, अब ज्यादा अगर इस बारे में बोलेंगे तो तेजू भैया मुझे भी 2 मिनट के लिए बुला लेंगे। हम 2 मिनट अकेले में मिलना चाहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल स्पाइडरमैन का ले लो। मतलब कभी देखा है किसी को स्पाइडरमैन मूवी देखकर बुर्ज खलीफा से यूं करके छलांग लगाते हुए? देखिए, आप मुझसे अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। डिकेड्स में कभी ऐसा मास्टरपीस बनता है, फिर चाहे वो स्टोरी हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग तो भाई 10 on 10 है। मुझे भी पता है शायद मुझे इस बात के लिए गालियां पड़ेंगी, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस मूवी को अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड गैंग्स ऑफ वासेपुर कहना गलत नहीं होगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर भी बदले की कहानी थी। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। और एनिमल भी पूरी मूवी बदले की कहानी पर ही बेस्ड है। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर में देसी कट्टा और चाकू का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नाम परपेंडिकुलर है, फैजल खान हमने बड़े भाई हैं। हम आपका दुकान लूटने के लिए आए हैं। और एनिमल में 500 किलो की मशीन गन यूज की जाती है, जो स्टोरी की डिमांड थी। अब आप ही सोचो, देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा अगर देसी कट्टा से गोली चलाता तो कैसा लगता? समाज में वो क्या मुंह दिखाता? भाई 4 लोग क्या बोलते? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि मूवीज आर मेड टू एंटरटेन यू, नॉट टू ट्रेन यू। तो मूवी जाइए, 3 घंटे मस्त बैठकर एंजॉय करिए और वापस घर आइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। नथिंग टू टेक पर्सनल। अगली खबर है विद्युत की। नहीं, बिजली तो चकाचक आ रही है घर में। मैं बात कर रहा हूं विद्युत जामवाल की। बेसिकली इन्होंने बीती दिनों अपने नंगू पंगू तस्वीर शेयर की जंगलों से। ऐसे तो ये एक्शन में ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ को टक्कर देते हैं, लेकिन लगता है इस बार इन्होंने कंपटीशन बना लिया उर्फी जावेद को।
कुछ भी बोलते हो। वैसे विरल भयानी की माने तो आज की डेट में उर्फी जावेद बहुत से बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा कमाती है। शायद इसी वजह से कहीं विद्युत ने भी तो अब तो तुम टेक्निक जान गया। पैसा ही पैसा। अगली खबर है स्पोर्ट्स की दुनिया से। तो श्रीशंत ने भर भर के गौतम गंभीर को खरी खोटी सुनाई है। बेसिकली उनका कहना था कि गौतम गंभीर ने एलएलसी मैच के दौरान बार बार उन्हें फिक्सर बुला रहे थे। फिर जब गौतम गंभीर से एक चैरिटी इवेंट के दौरान इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उनका रिप्लाई ये था। बेसिकली वो ये कहते हुए इग्नोर कर देते हैं कि वो एक नोबेल कॉज के लिए आए हैं और अभी इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकते हैं। अगली खबर बहुत सीरियस है। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और अचानक लगभग 1 बजे के आसपास 2 लोग पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और स्मोक कैनिस्टर छोड़ देते हैं, जिससे पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान पूरे रूम में येलो स्मोक फैल जाता है। ये अटैक किसने किया, क्यों किया, ये अभी क्लियर नहीं है, बट द गुड थिंग इज फिलहाल चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। एक को तो पार्लियामेंट में बैठे एमपी ही पकड़ लेते हैं और कांग्रेस के कुछ एमपी तो इलेक्शन में हुए हार का सारा फ्रस्ट्रेशन ही अटैकर पर निकाल देते हैं। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। वैसे आजकल कपिल शर्मा से ज्यादा कॉमेडी कंटेंट हमारी मीडिया हमें दे देती है। इस अटैक के बाद मीडिया वालों को कहीं से एक स्मोक कैनिस्टर मिल गया और सारे रिपोर्टर उस कैनिस्टर को अपने चैनल पर दिखाने के लिए ऐसे लड़ने लगे जैसे करण अर्जुन, जैसे टॉम एंड जेरी, जैसे लालू और नीतीश। आप क्या करेंगे, हम जाकर हॉकी से मारे उसको। वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। बहुत फालतू कर रहे हो। आपको याद दिला दें कि आज से 22 साल पहले ठीक इसी दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में आतंकवादी हमला होता है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोग घायल हो गए थे। हालांकि फिलहाल चारों लोगों को हिरासत में लेकर अभी पूछताछ चल रही है। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पैसा वसूल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वरना अगली बार मेरी बग्गी मेरा घोड़ा करके चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चलिए अब विदा लेते हैं आपसे। बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें,